सर मैं बहुत दिन से आपका स्ट्रीम देख रहा था और मैं थोड़ा खुद से भी पढ़ रहा था मगर बहुत सारे क्वेश्चन है जो डाउट बना रहे हैं मुझे। अच्छा जी। तो क्वेश्चन लेके आया था मैं। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक सवाल था मेरा, जो पूछ कि मैं एक लीजिए। लाइव स्ट्रीम देख रहा था जो यूपीएससी के क्लास करवाते हैं उनसे एक मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध जो थे उनसे पहले मतलब वो क्षत्रिय परंपरा में थे, क्षत्रिय कुल से थे, ऐसा बताया गया उसमें क्षत्रिय कुल से थे। और वो सन्यासी ना बने इसको लेके उनके पिताजी जो हैं शुद्धोधन, वो उनको मतलब सन्यासी ना बने बोल करके उनको रोकना चाहते थे और पूरा उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। और उनको दीक्षा दी जाती थी और ये ज्ञान की और ये मतलब कि कहा जाता है वेद का भी उनको दीक्षा दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था, आचार्य लोग उनको बताते थे, पढ़ाते थे। क्या ये सही बात है क्या? उससे पहले भी वेद का भी कुछ था क्या? टोटल गपोड़ बात है, पूरी तरह से फाल्स बात है। कैसे ये गपोड़ बात है, सवाल ये आता है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा। आप हम्म। ये देखिए कि तथागत जो है वो अपना घर छोड़ के जाते हैं। वो सन्यासी बनने जाते हैं या बुद्धिज्म की विचारधारा को अच्छे से देखने सुनने जाते हैं। भई जब उनके बता दिया गया था कि आपके इनके जो बेटे हैं, या तो वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे और या फिर ये बुद्ध बनेंगे। यही भविष्यवाणी हुई थी, सन्यासी की तो हुई नहीं थी, सन्यासी बन जाएँगे। तो जब ये 2 बातें हुई थीं, तो एक यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो उनको बताया गया कि वो क्षत्रिय कुल से थे, उस समय कोई छतरा-छतरी नहीं होता था। एकदम दिमाग में बाँध लीजिए, उस समय कोई छतरा-छतरी नहीं था। उस समय खतीय लोग होते थे, खेतिहर लोग होते थे, जो बड़े-बड़े खेतों के मालिक हुआ करते थे, जिनका उस समय का व्यवसाय क्या है, जिसकी जितनी बड़ी खेतों पे, क्षेत्र पे राज है, वो उतना बड़ा खतीय है। समझ रहे हैं ना? तो तथागत के जो पिता हैं, वो अपने जो उनका एरिया था, उस एरिया के वो खतीय थे, वो कोई छतरा-छतरी नहीं थे। छतरी का मतलब होता है, जो ब्राह्मणों का गुलाम हो। समझ रहे हैं ना? जो ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है, उसका छतरी हो वो हो। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि तथागत के घर में कोई वैदिक कर्मकांड नहीं होते थे। क्योंकि तथागत की माँ जो है, किसी वैदिक ईश्वर का तो सपना देखी नहीं थी। तथागत की माँ किसका सपना देखी थी सपने में? आपने कभी पढ़ा है कि तथागत की माँ ने क्या सपना देखा था? तो उनके क्लास में मैं देखा था कि वो उनकी माँ ने सपना देखा है, बुद्ध चरित्र में ऐसा वर्णन है, उन्होंने बताया था। उनकी माँ ने सपना देखा कि देवताएं लोग उनको लेकर के गए हैं और उनके मतलब गर्भ में ऐसा कुछ पूरा क्लियर नहीं बता सकता, उनके गर्भ में हुँ, कुछ ऐसे दिव्य इनका ये किया गया है जो उनका बच्चा जो होगा वो दिव्य होगा, कुछ ऐसा कुछ कहानी है। बुद्ध चरित्र हुँ, में ऐसा हुँ। वर्णन है। हाँ। तो ये आपको जब ये इनके व्हाट्सएप न्यूज़ जो पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपको इस तरह की बातें बताएँगे। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे कुछ और बात है, ठीक है ना? वहाँ पे जो इनका जो सपना आया है, उसमें आया है कि ये बोधिसत्व का सपना देखती हैं और बोधिसत्व जो हैं, इनको साल वृक्ष जो पेड़ है, जहाँ पे तथागत की मृत्यु हुई थी, वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। वो देवता इनके तथाकथित वैदिक देवता या हिंदू देवता नहीं थे, वो बुद्धिज़्म के हैं। तो वो सपने का एक बात बताइए, जो महिला सपने में देख रही है बुद्धिज़्म की चीज़ों को, बोधिसत्व को देख रही है, तो उसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? वैदिक पंडा करेगा कि आपने तो का सपना देखा था। तो क्या ब्राह्मणों के किसी किताब में किसी बोधिसत्व की चर्चा है क्या? बताएँ? क्या ब्राह्मणों ने अपने किसी किताब में लिखा है कि भई उनके यहाँ वो तो इतनी काल्पनिक कहानी लिखा भरा पड़ा है, इतने सारे वो बनाए पड़ा हुआ है, तो क्या उसने लिखा था कि भारत में एक बहुत बड़े बुद्ध हुए थे, उनकी माताजी ने सपना देखा था, तो हम ब्राह्मणों ने ही बताया था कि आपका बेटा ये बनेगा, ये बनेगा। कहीं लिखा है उन ब्राह्मणों ने अपनी ऐसा किताब तो में? कहीं नहीं मिलता ऐसा। तो जब ब्राह्मणों के किसी भी अकाउंट में ये घटना नहीं मिलती है, तो ये जो पढ़ा रहा था, वो एक नंबर का धूर्त व्यक्ति है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उठा के आप पर चेप रहा था। भई हुँ। आपको दोनों चीज़ें मैच करानी पड़ेंगी ना। अगर इस्लाम का मैच कर रहा है ईसाई से, तो आप क्या कहते हो कि हाँ भाई, वो कहता भी है, मुस्लिम्स जो है हुँ। कहता भी है कि हाँ, हम जो जीसस हैं वो हमारे वो हैं, मतलब नबी हैं, वो भी हमारे नबी थे। और देखो मोसेस भी थे, तो हमने उनकी भी कहानी इसीलिए हमसे मैच कर रही है। थोड़ा बहुत बदल-उदल के लेकिन मैच कर रही है। यहाँ पे वेरिफ़िकेशन हो जा रहा है ना कि हाँ, वो स्वीकार कर रहा है।
तो भाई ब्राह्मण हुँ, अगर था, बुद्ध के बाद भी जब ब्राह्मण बचा हुआ था, तो उसको भी अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना, कि भाई तथागत की जो कहानी है उसके यहाँ किसी किताब में दी गई है कि हाँ, ये तथागत थे, ऐसे जन्म हुआ, हम ब्राह्मण जाके भविष्यवाणी किए, फिर ये इनलाइटेंड हुए, इंटेलिजेंट हो गए हुए। उसकी तो किताब में बुद्ध को बस गाली दिया हुआ है, भर-भर के उनकी हत्या करो, मारो, काटो लिखा हुआ है। ब्राह्मणों की किताब जी में सर, जी सर। बुद्धिज़्म को मारो, काटो यही सब बातें लिखा है ना, तो कैसे ये वेरीफ़ाई होगा? एक और सवाल हुँ, था, जैसे बुद्ध ने हुँ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था, तो वो किधर तो क्या नाम था उनका, जिनसे सांख्य अनार दर्शन की अनार कलाम कलाम। अनार कलाम, सांख्य दर्शन की मतलब ज्ञान लेने के लिए उनके पास पहुँचे थे। और फिर एक और नाम बताया गया था, उड्डक रामपुत्र, उनसे मिलने गए थे। तो शायद भगवान बुद्ध को मतलब जो ज्ञान की खोज वो कर रहे थे, उनसे वो प्राप्त हुआ नहीं। फिर बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्त हो गई, तो फिर वापस जब उनसे मिलने गए, तो इन दोनों का देहांत हो गया था बोल रहे हैं। और हुँ। जहाँ पे ये बात लिखी हुई है, वहाँ पे ये भी बात लिखा हुआ है कि वो दोनों बोल के गए थे तथागत से कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हमको ज़रूर शिक्षा दीजिएगा, हम आपके शिष्य बनेंगे। तो हुँ, तथागत को हुँ। जब एनलाइटेड होते हैं तो उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि उन दोनों को मैं ज्ञान दूँगा, कि वो देखो कैसे दोनों बेवकूफ़ बने पड़े हुए हैं। तो उन्होंने तो सोचा तो हुँ, पता चला कि वो मर गए थे सब। उन सबका देहांत हो गया हुँ। था। यानी वो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ बन के गुज़ार दिए, उन सबको ज्ञान कुछ नहीं था। दुनिया के सामने जो है ज्ञानी बने घूम रहे थे। हाँ, सांख्य दर्शन का अस्तित्व उस टाइम था, इसका मतलब है सर? नहीं, 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 सांख्य दर्शन उस समय नहीं था। सांख्य दर्शन तो 5वीं-6ठी सदी में आया है। सांख्य दर्शन अच्छा, पहले थोड़े था, वो भी बुद्धिस्ट लोगों ने बनाया है। बुद्धिस्ट अच्छा। के ही कुछ लोग जो थे ना, वही लोग अपना अलग-अलग जो विचारधारा थी, उसी में वो बनाते रहते थे। और हुँ, फिर हुँ। खंडन भी करते थे। जो प्योर बुद्धिस्ट था, वो खंडन कर देगा। तो ये चलते रहता था। ये तो वेन-सॉन्ग के नोट्स में आया है कि हुँ, मनोहर हुँ। शास्त्री था, एक और मधुक नाम था या मधु नाम था उसका। वो बहुत अपने को सांख्य का ज्ञानी समझता था। तब चंद्रकीति वो साउथ से आए थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे बुद्धिस्ट। उन्होंने लिख के भेजा उसको कि भाई तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो एक काम कर हमसे कर ले डिबेट। 1 बार लेटर भेजे, हुँ, 2 बार भेजे, 3 बार भेजे। जब नहीं आया तो फाइनल लिख के भेजे 1 साल बाद आऊँगा, कर ले तू तैयारी, रिवीजन कर ले। फिर गए थे डिबेट करने। 7 दिन तक राजा के दरबार में चला था। 7वें दिन मुँह से खून फेंक दिया, मर गया। फिर उसकी बीवी आई बताने के लिए कि वो मर गए हैं, तो वो हमको छोड़ दिया जाए, ये कर लिया जाए। तब हाँ, हार उसने। और एक और सवाल है, अलग कालखंड में है। जैसे कि सर अभी तो सर जब बुद्ध धर्म इतना फैल चुका था उस टाइम, गुप्त काल तक फैल चुका था बुद्ध धर्म। अब इतिहास में इतना हुँ। तो क्लियर नहीं बताया गया, मगर अपने आप को समझ में आता है कि ये अपना गुप्त वंश तक बहुत फली-फूल रहा वो अपना बौद्ध धर्म। तो अचानक से इतना ब्राह्मणवादी विचारधारा इतना बढ़ कैसे गया सर देश में? इतने हावी कैसे हो गए जो अभी आज़ाद भारत तक इतने हावी कैसे हो गए ब्राह्मणवाद सोच? जब सभी जगह अच्छे-अच्छे पोस्ट पे, सभी जगह पे ये लोग भर चुके हैं, तो इतने हावी कैसे हो गए? मेरा ये मतलब आ क्वेश्चन बोल हाँ। आप हमारी स्ट्रीम अगर देखेंगे ना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप रेगुलर मेरी स्ट्रीम देखते नहीं होंगे। नहीं, बीच में कुछ मिस की वो हुआ है। हाँ, तो उसमें इतनी डिटेल से मैंने इसको बताया है ना आपके इस सवाल को, कि अभी बताऊँगा तो वो रिपीट हो जाएगा। इतना डिटेल्स में मैंने बताया है ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मण कैसे हावी हो गए हैं, ये भरा पड़ा हुआ है। कम से कम 50 से ज़्यादा बार मैंने इसका उत्तर दिया है। समझ रहे हैं ना? इतनी डिटेल्स हुँ, में बताया है कि अगर आप केवल सीरीज़ देख लोगे ना, चचनामा वाली मेरी जो सीरीज़ है, वो देख लोगे ना तो आपको पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा, कि ये अच्छा, कैसे क्या किए हैं, कैसे किए हैं, कब किए हैं। अच्छा और मैं ये वो देख अचानक से लूँगा हुआ सर। है। आप चचनामा पढ़े हैं? नहीं सर, पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, चचनामा इतना नहीं नहीं। पढ़े हैं, तो आप ऐसा हुँ, कीजिएगा, चचनामा की मेरी जो सीरीज़ हुई है, स्ट्रीम भी हुई है और साइंस जर्नी पे वीडियो भी पड़ा हुआ है। आप हुँ, उसको हुँ। एक बार पढ़िए अच्छे से या उसको देखिए अच्छे से, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, रत्ती भर भी आपको संदेह नहीं रह जाएगा कि ब्राह्मण जो है, कैसे छाया है। भाई इसने डील किया था। इसकी जो है ब्राह्मणों की डील होती है, किससे डील होती है? तो मोहम्मद बिन कासिम से। तो उसमें ये क्या डील करते हैं? ये देखिए ये चचनामा है ना ये, तो किसी अनुवादक का भी आप पढ़ सकते हैं, सम्यक पब्लिकेशन से भी छपा हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये पढ़िए तो अगले दिन भयभीत 1000 ब्राह्मणों का। अगले दिन भयभीत 1000 ब्राह्मणों का एक दल मोहम्मद बिन कासिम के पास आया, जिसने सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवा रखे थे। उसने पूछा कि क्या तुम लोग किसी सेना का अंग हो जो मिलने आए हो? तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारा राजा ब्राह्मण था।
राज्य उसके हाथ से जाता रहा, अतः प्रजा के कुछ लोगों ने जो उसे बहुत प्रेम करते थे, आत्मदाह कर लिया, बाकी लोगों ने सिर और दाढ़ी के बाल मुड़वा लिए। ईश्वर ने यह राज्य अब आपको प्रदान किया है, अतः हम हुँ। सब लोग आपको नमन करते हैं और यह जानने के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। समर्पण कर दिए मतलब। समर्पण कर दिए, पहुँच गए। अब आगे सुनिए, कहानी तब शुरू होगी ना। उनकी हुँ। विनम्रता से मोहम्मद बिन कासिम बहुत खुश हुआ और बोला कि यह मन और मेरी रूह कह रही है कि तुम लोग बिल्कुल सच्चे और निष्ठावान हो। लेकिन मैं प्राण दान तभी दूंगा जब आप दाहिर के परिवार का पता बताएंगे। अभी राजा जो है ना, ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के घर हम्म। का पता माँग रहा है ब्राह्मणों से। अब आगे पढ़िए, सुनिए। जब ब्राह्मणों को अभय दान मिल गया तो उन्होंने अंतःपुर की उस कोठरी में से रानी लाडी और हुँ। दाहिर की दो पुत्रियों को ढूंढ निकाला जिसका पता सिर्फ ब्राह्मणों को मालूम था। जहाँ हुँ। तक नगर की बाकी प्रजा का सवाल था उस पर जजिया लगा दिया गया, परंतु उन्हें यह भी कहा कि यदि तुम में से कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसे जजिया नहीं देना पड़ेगा। देखिए, ये धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे सब, कन्वर्ट करा रहे थे। आज जो ये कह रहा है ना धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे, इसके बाप-दादे जो हैं उस समय लोगों को कह रहे थे कि तुम लोग मुस्लिम बन जाओगे तो जज़िया कर नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लोगों में। हम्म। और इन्होंने अपने ब्राह्मण राजा की बीवी को ये सबको पता था कहाँ पे छुपी है, उसको निकलवा के, उसकी दोनों बेटियों को निकलवा के अब मुस्लिम्स को सौंप दिया। अच्छा, ये तो अभी कुछ नहीं है। पूछे ना कि हर जगह ब्राह्मण कैसे इतना धनी बन गया, हर जगह कैसे छा गया, तो अब वो भी कहानी है। अब ये आगे पढ़िए यहाँ से। जब ब्राह्मणों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने गांव के मुखिया आदि के प्रति नरमी दिखाई है और यथापूर्व कार्य करने दिया है तो वे भी अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए। जब उन्होंने बताया कि पहले के राज्य में हमें हमारी योग्यता व विद्वता के कारण सम्मान मिलता था तो मोहम्मद बिन कासिम के आदेश दिया कि ब्राह्मणों को पहले की तरह सम्मान मिलता रहना चाहिए। इस बारे में राजाज्ञा निकलवा दी निकलवा दी गई। गई। मतलब ब्राह्मण जब राजा बना, तो ये सब बैठ के मौज मार रहे थे। तो ये जाके उससे डील हम्म। कराते हैं कि हमको तो बहुत सम्मान मिलता था और हम तुम्हारे साथ हैं। देखो राजा की जो ब्राह्मणी बीवी है, ब्राह्मणी दोनों बेटी है, उसको भी तुमको दे दे रहे हैं। तो समझ गया हम्म। कि ये सब हमारे में हैं। तो देखिए ये सम्मान ले रहे हैं सब उससे। राजाज्ञा निकलवा रहा है मुस्लिम हुँ। शासक कि भाई ब्राह्मणों को संपत्ति दी जाए, ज़मींदारी दी जाए, ये सारी चीज़ें और आगे बढ़िए। मोहम्मद बिन कासिम को यकीन हो गया कि अब ये ब्राह्मण किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं करेंगे, तो उसने उन्हें वही पद प्रदान कर दिया सच के समय उन्हें मिले हुए थे। ब्राह्मण शासक के हुँ। समय। मतलब और वो मिल पढ़िए। गया तो उनको छेड़ा नहीं। उसने हुँ। ब्राह्मणों की सभा बुलाई और भाषण देते हुए कहा कि आप लोगों ने राजा दाहिर के समय उत्तरदायित्व वाले पदों पर कार्य किया है। आपको हुँ। स्थानीय लोगों की बाबत सब कुछ ज्ञात है और देश से भी अच्छी तरह परिचित हैं। आप हमें यह हुँ। बताएं कि सिंधियों में से कौन से आदमी योग्य एवं गुणवान है जिन पर रहम किया जा सके। हम ऐसे आदमियों को उत्साहित करेंगे तथा उन्हें वेतन देंगे। हम आपको पुराने पदों पर पुनर्नियुक्त करते हैं और इस राज्य सारा प्रबंध और प्रशासन आपके योग्य हाथों में देते हैं। यह हुँ। अधिकार आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देते हैं। यह आदेश में आप जरा भी परिवर्तन नहीं पाएंगे और इसके रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे हुँ। देखिए कि पहले प्राचीन काल में कोई ज़रूरी नहीं था कि किसी व्यक्ति को जो पद पे है, तो उसका बच्चा भी उसी पद पे जाए। मुसलमान आता है और वो ब्राह्मण जब उसके पूरा चाटुकारिता करते हैं कि आप हमें बताइए क्या देंगे हमको फ़ायदे में, तब वो कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये तुम्हारा हो गया। मतलब आज हुँ। तुम्हारा हुआ, अब बेटा भी अब तुम्हारा उसी पोस्ट पे रहेगा। तो आप ये देखिए कि इन्होंने मुस्लिम शासक को पूरी तरह अपनी तशरीफ़ें सौंप दी और जिस कारण से मुस्लिम से इन्होंने डील कर ली और डील करने के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी इनको सारा शासन सत्ता हर जगह शासक चाहे जो हो, ये हमेशा उसके चाटुकारिता में अगल-बगल, इर्द-गिर्द में बैठे रहते थे। और यहाँ पे एक और बात क्या लिखा हुआ था कि ये देखिए इस जिजिया और अपमान से बचने के लिए कई लोग अन्य इलाकों को भाग गए। क्या किए? कुछ लोग अपना कई ज़मीन जायदाद लोग। सब चीज़ छोड़ के भाग रहे थे कि नहीं हम इसके उसमें नहीं जाएँगे और ना अपमान सहेंगे ना जिजिया। और कुछ लोग भागने वालों के पशु देखिए घोड़े, पशु, भूमि आदि सब ज़ब्त कर लिया गया। देख रहे हैं?
कुछ हुँ, लोगों का ये सब जब्त कर लिया गया। तो जिनका जब्त कर लिया गया, वही लोग ना भूमिहीन हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? उनका जब्त कर जी। लिया और उसका शासक कौन बना? वो सब चीज़ें किसको मिली? ब्राह्मणों को मिल रही है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जिन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, जिन्होंने उस समय मुस्लिम्स के रूल्स को नहीं स्वीकार किया, उन लोगों के घोड़े, पशु, भूमि सारी चीज़ें ज़ब्त हुईं और जो लोग उस समय जिज़िया देते रहें, अपमान झेलते रहें, वहाँ पे वो लोग सर्वाइव करते रहें, अब बाकी सब उठा के ब्राह्मण को दे दिया गया। ये आप देखें अपनी आँखों से ना। अब ये जब ये डील हो जाती है, तो डील होने के बाद से उन ब्राह्मणों व नवयुक्त अधिकारियों ने लोगों से कहा, सिंध के भद्रजनों, आपको मालूम ही है कि राजा दाहि की मृत्यु हो चुकी है और अब हिंद और सिंध का राज्य पूरी तरह अरबों के अधीन हो चुका है। यह लोग अरब ऊंचे और नीचे का फर्क नहीं करते। नहीं, ना ही नगरवासी और ग्रामवासी में भेदभाव करते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे, इनके हुक्म के मुताबिक ही करेंगे। उन्होंने हमें आपके पास विशेष उद्देश्य से भेजा है। यदि हम अरबों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तो हमारी संपत्ति हमारे पास नहीं रहेगी, फिर जीविका वो कोई साधन नहीं रहेगा। युद्ध के कारण हम असहाय हो गए थे, परंतु अब अरब अमीर की दया और सज्जनता के कारण हमें पुनः सम्मानित हँसी भर रही है सब पढ़ के। सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब नहीं तो हमें हुँ। भागना पड़ता। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि ये सब दलाल बन गए। दलाल बन के खूब दलाली खाए हैं, पद प्रतिष्ठा खाए। जिन्होंने समझौता नहीं किया, वो लोग आज गरीब-गुरबा बन गए, शोषित वंचित बन गए। और जो बैठ के दलाली खाए हैं, वो आज मेरिटधारी बने घूम रहे हैं। देख रहे हैं आप अपनी आँखों से? और अब बताइए कि ये चून गैंग जो है, ये ह आपको क्या पढ़ा रहा है कि बुद्ध के समय था इसके अबे तुम थे बुद्ध के समय तो बता दो ना, एक सबूत तो दिखा दो। काहे नहीं दिखा रहे हैं सब ये? बताइए। आपको 17 लाख साल पहले का रामायण बता रहे हैं, काल्पनिक रामायण 17 लाख साल पहले, 5,500 साल का आपको इतिहास बता रहे हैं, सिंधु घाटी का बता ही नहीं रहे हैं। जो सबूत मिल रहा है ज़मीन से उसका बता ही नहीं रहे हैं। खाली कागज़ पे हगोड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम शासन काल अंग्रेज़ों के समय में। तो ये जो गद्दार हैं, गद्दारी की दास्ताँ आप देख लीजिए और अब आप खुद कंपेयर कीजिए कि ये कैसे सारे स्थानों पे बैठ गए हैं। अब समझ में आ गया आपको? कैसे सारे स्थान पे बैठ गए? और सर एक हुँ। सवाल था कि कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया, उसी दिन से मतलब भारतवर्ष का पतन शुरू हो गया। कोई भी ये माई का लाल ख ना हमको सबूत दिखा दे कि सम्राट अशोक जो हैं, अहिंसा का रास्ता अपना लिए थे। कोई भी माई हुँ, का लाल, एक सिंगल माई का लाल जो है हमको दिखा दे। सम्राट अशोक जो हैं, उनका प्रथम शिलालेख मतलब जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, वो 1915 के करीब मिला। उससे पहले तो नाम भी नहीं जानते थे। तो ये कौन माई का लाल है जो आपको पढ़ा रहा है या बता रहा है कि सम्राट अशोक जो हैं, अहिंसा का रास्ता अपना लिए हैं, तो देश गुलाम हो गया। भई सम्राट अशोक के जाने के बाद से भारत में मिनांडर आया था। और मिनांडर आया और अपने पूरे सैनिक के साथ बुद्धिस्ट बन गया था। तो ओके। सम्राट अशोक अगर अहिंसा अपनाए थे, तो इतना बड़ा शासक भारत में आके बुद्धिस्ट काहे बन रहा था? उसके नाम पे मिलिंद पन्हो किताब बन गई जो त्रिपिटक में शामिल की गई। कई जगहों पे त्रिपिटक में शामिल की गई है। सोचिए। तो सम्राट अशोक के बाद से अगर देश गुलाम बन गया तो भाई फाहियान आए थे 5वीं सदी में, चौथी 5वीं सदी में। उन्होंने तो नहीं बोला कि भारत में कहीं कोई गुलाम हो गया है या बुद्धिज़्म के अलावा कोई है। 8 7वीं सदी में इत्सिंग आए, ह्वेन-त्सोंग आए, वो तो बड़े डिटेल्स में लिखे हैं कि सब जगह बुद्धिज़्म ही बुद्धिज़्म है, पढ़ाई-लिखाई करने चाइना से लोग यहाँ पे आते थे। तो बता दें ना, एक सबूत तो दे दें कि पता तो चले हम लोगों को कि सम्राट अशोक के बाद से बुद्धिज़्म फैल रहा था पूरे विश्व में कि गुलाम बन गया। ये चून-गंगे बताएँगे, जो ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने मुस्लिम शासकों को अपनी तशरीफ़ें परोसी थी। इनको बताने में शर्म आ रही है। कैसे इन्होंने अल्लाह उपनिषद लिख-लिख के चाटुकारिता की, कैसे ये सब के सब मुस्लिम बनाओ आंदोलन चलाए हैं। ब्राह्मणों ने मुसलमानों के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन मुसलमानों के सपोर्ट में मुस्लिम बनाओ आंदोलन खूब चलाया है। ये जानकारी है आपको, मुन्ना? यस सर, हाँ सर। तो आप क्या कीजिए, हमारे पिछले जो पीछे की स्ट्रीम्स हुई हैं ना, उसको आप देखिए। बैठ के ओके सर। भर-भर के पूरा आंदोलन चलाए हैं सब कि कैसे भारत के लोगों को मुस्लिम बना दिया जाए। खुद भी मुस्लिम बने हैं सब। ठीक है फिर।